हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस समाप्त कर दिया है। अभी हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं पैसिव वॉइस को। वॉइस हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और वॉइस का जनरल रूल। पीछे 4 वीडियो में अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। तो आज हम ला रहे हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का जो एक्टिव फॉर्म है वो होता है सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे और बी का यहाँ फॉर्म हो जाएगा वाज और वेयर। अब फिर पहले की तरह V3 लगता है, बी के बाद V3 पैसिव वॉइस में। इसके बाद जो चीज रहेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सी कट द ट्री। सी कट द ट्री। अब द ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, द ट्री। ट्री सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा बी का वाच। अभी सी कट लिखा हुआ है, कट हमारा V2 है। कट जो है इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट। तो इसको हमको V1 नहीं मानना है, इसलिए कि सी लिखा हुआ है। तो यदि सी लिखा हुआ है यहाँ पर इसको V1 मानेंगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, कारण कि सी के साथ कट्स लगेगा। सी सिंगुलर है तो यह भी सिंगुलर लगना चाहिए था, लेकिन सी कट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यह V2 लिखा हुआ है। तो द ट्री वाज, कट का V3 भी कट ही होगा। अब बाई काटने का काम सी की है तो सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हर। सी कट द ट्री का पैसिव वॉइस बना, द ट्री वाज कट बाय हर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यू डिड नॉट डू दी होमवर्क। यू डिड नॉट डू दी होमवर्क। अब यहाँ डीड लगा हुआ है तो डू का V2 क्या होता है, डीड। तो डीड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है, V2 है। और दी होमवर्क इसका ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनावेंगे, दी होमवर्क। सिंगुलर है इसलिए लग जाएगा वॉच। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो इसका पैसिव भी निगेटिव में ही बनेगा, नॉट। और ई जो डू है ये हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो इसका V3 हो जाएगा डन। अब बाई और यू इसका डूअर है और सब्जेक्ट है तो ये हमारा हो गया यू। यू का यूए होगा, कारण कि यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही फॉर्म में रहता है। सब्जेक्ट में भी यू लिखते हैं और ऑब्जेक्ट में भी यू लिखते हैं। थर्ड में देखिए, आई टुक टी। तो टी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए। टी सिंगुलर है इसलिए लग गया वाज। कैसे, क्यों वाज लग गया, तो ये टुक लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है। अब V2 हमेशा होता है सिंपल पास्ट टेंस। तो टी वाज। और टेक का तीसरा रूप हो गया टेकन। और कौन पिया है चाय, तो आई पिया है, आई डूअर है, बाई मी। टी वाज टेकन बाई
मी। 4 में देखते हैं राम wrote some novels। अब देखिए यहाँ रोट, राइट रोट, तो रोट हमारा क्या है, V2 है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में है। और सम नॉवेल्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, सम नॉवेल्स, सब नॉवेल्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वेयर लगेगा, वेयर। और राइट का दूसरा रूप यहाँ पर रोट था, तीसरा रूप यहाँ हमको लिखना है, तो हो जाएगा रिटेन, रिटेन बाई। और लिखने का काम कौन किया है, राम, इसलिए राम यहाँ पर डूअर है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और रिसीवर भी कहते हैं। चलिए उतना से क्या मतलब है, हम लोगों को इतना ही लेके चलना है। सम नॉवेल्स वेयर रिटेन बाय राम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यदि इसको हमको याद करना है तो देखिए दोनों का हम फॉर्म बोल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव होता है V1 V5, पैसिव होता है एम इज आर प्लस V3। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होता है एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव होता है एम इज आर प्लस V4। सब्जेक्ट तो सबके शुरू में रहेगा। इसको पैसिव में लिखेंगे तो हो जाएगा एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव होगा हैज है प्लस V3। पैसिव में लिखेंगे तो हैज बीन प्लस V3। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव होगा V2। यदि इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो वाज वेयर प्लस V3। इतना आसान है वॉइस को याद करना। यदि वाज वेयर के बाद V3 मिल जाए तो समझिए कि वो सेंटेंस पैसिव है, उसको एक्टिव करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि दी रामायणा was written by वाल्मीकि। कहता है कि इसको वॉइस चेंज कीजिए, तो देखिए वाज के बाद ये लिखा हुआ है V3, तो वाज और वेयर के बाद V3 होता है, ये सेंटेंस पैसिव में है। किसका पैसिव में है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में है। तो इसको इस फॉर्म में हमको करना होगा। ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है, एक्टिव में नहीं है, पैसिव में है। तो पैसिव में है तो इसको हम एक्टिव करेंगे। तो देखिए यहाँ वाल्मीकि डूअर है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, रिसीवर बना हुआ है, तो वहां से लावेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो सब्जेक्ट तो आपका मिल गया, कारण के नीचे के फॉर्म में दिया हुआ है। पैसिव में हमको एक्टिव में लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ देखिए रिटन हमारा मेन वर्ब है, तो इसका V2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट। आइए हमारा दी रामायणा है, वो क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। इसको यहाँ लिख देंगे दी रामायणा, दी रामायणा। वाल्मीकि रोट दी रामायणा। तो ये हमारा पैसिव है, इसमें है तो इस फॉर्म में कर देते हैं। कारण कि अब जो क्वेश्चन आता है वो एक्टिव है तो पैसिव करना रहता है, पैसिव है तो एक्टिव करना रहता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जितने भी जो क्वेश्चंस हैं पैसिव वॉइस का, कॉम्बिनेशन का, सब आपको हम यहाँ बनवा देंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो, सबका मिलेगा यहाँ। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब चीज मिलेगा, समरी तक मिलेगा।
कमेंट कीजिएगा यदि आप लोग ट्रांसलेशन भी पढ़ना चाहते हैं, कारण कि 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन भी आता है, तो हम ट्रांसलेशन के लिए भी सेपरेट अलग से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोग कहिए कमेंट करके कि हाँ हमको ट्रांसलेशन भी सीखना है। बहुत ही आसान है ट्रांसलेशन सीखना, लेकिन थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से इस चैनल को, मेरा जो चैनल है विनय प्रियदर्शी, इसको आप सब्सक्राइब करवाइए। देखिए कि पूरा मटेरियल आपको घर बैठे मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में अब आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को आप बनाकर देखिए कि वो पैसिव वॉइस में बनता है या नहीं। तो एक में है राम बेट मोहन, सेकंड है आई प्लेड क्रिकेट, तीसरा है वी बाउट अ बॉल, फोर है राम टोल्ड टू अ स्टोरीज, फाइव है सी कुक्ड राइस। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगा। इस पर आपको हमको 1 मिनट समय देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना के देखिए। 1 मिनट के बाद इसको हम मिलाते हैं। इसे आप लोग बना लिए होंगे, तो इसको मिलाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसका V2 यहां पर लगा हुआ है, V2। अब देखिए बीट है, तो V1, V2 और V3। ई होता है बिट, ई होता है बेट। इसको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन करते हैं बेट, लेकिन लिखा हुआ रहता है दोनों एक। ये हो गया बीटेन। तो V1 और V2 ये दोनों का फॉर्म देखिए कि एक ही है। ये है बीट, बेट, बीटेन। तो यदि ये V1 में लिखा हुआ रहता तो राम है तो कैसे लिखते हैं? राम गोज, राम प्लेज, राम रीड्स। तो राम बिट्स लिखा हुआ रहता तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन जाता। लेकिन ये तो V2 में लिखा गया है, इसलिए इसका पैसिव सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। तो मोहन को हम यहां लाए, मोहन
सिंगुलर है तो हो गया वॉच, बीट का तीसरा रूप हो गया बीटेन। अब बाई कौन पीटा है, तो यहां पर हो जाएगा राम। मोहन वाज बीटेन बाई राम, मोहन वाज बीटेन बाई राम। सेकेंड में देखिए आई प्लेड क्रिकेट, V2 है तो क्रिकेट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज, प्ले का V3 भी प्लेड होता है। खेलने का काम कौन किया है, आई किया है, आई डूअर है, इसको ऑब्जेक्ट बनाइए मी। क्रिकेट वाज प्लेड बाई मी। वी बाउट ए बॉल, और बॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट हो गया। ए बॉल सिंगुलर है तो वाच, अबाउट V2 है तो बाउट V2 और V3 दोनों होता है, तो ए बॉल वाज बाउट। और खरीदने का काम कौन किया है, तो भी किया है, इसलिए बायस, बायस। राम टोल्ड टू अ स्टोरीज, तो टू अ स्टोरीज को हम सब्जेक्ट बना देंगे, टू अ स्टोरीज। ए प्लूरल है इसलिए इसके साथ वेयर लगेगा। अब देखिए यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है तो टेल टोल्ड टोल्ड, इसका V3 भी टोल्ड होगा, तो टू अ स्टोरीज वेयर टोल्ड बाई। और वो स्टोरी कहने का काम कौन किया था, राम, इसलिए यहाँ हो गया राम। शी कुक्ड राइस, राइस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, राइस सिंगुलर है तो वाज, कुक का V3 भी कुक्ड ही होता है, राइस वाज कुक्ड। और कौन कुक की, सी की, सी यहाँ पर डूअर है, ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाई हर। राइस इज कुक्ड बाई, राइस वाज कुक्ड बाई हर। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, लेकिन चलते चलते एक बार हम जरूर कहेंगे कि हमको सपोर्ट कीजिए, इनकरेज कीजिए, और इसको मैं अब मटेरियल देना है, सिर्फ पास्ट टेंस को समाप्त होने दीजिए। उसके बाद देखिए कि कैसे टोटल पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। लाइक करने में कुछ नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन हमको उससे एनर्जी जरूर मिलती है कि नहीं, विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारे वीडियोज को देखें। तो अब तो आप लोगों को ऊपर छोड़ते हैं, जैसी आपकी मर्जी, कोई हम प्रोफेशनल है नहीं कि हम कोई नया एक्सेसरीज आधुनिक टेक्नोलॉजीज को में हम लगाएं। ये तो बस जो हम लोगों ने, जो मैंने 33 वर्ष पढ़ाया है आप लोग जैसे बच्चों को, उसी को हम आप लोगों के सामने शेयर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।